भारत में कई ऐसे बाबा हुए जो लोगों को सिर्फ लूटे हैं और इन लोगों में पाखंडवाद और जातिवाद फैलाए हैं। लेकिन वही टेक्नोलॉजी की ओर देखा जाए तो छोटा से छोटा भी वैज्ञानिक अपने देश के हित के लिए कार्य करता है। रही बात इन बाबाओं की, तो इन लोगों को अच्छे से पता है कि भारत के लोगों को बेवकूफ बनाना कितना आसान है। इसी मार्केट को देखते हुए कुछ अंधविश्वासी पखंडियों ने भी अपने बच्चों को भी बाबा बना दिए हैं। आइए इस वीडियो में इन्हीं लोगों के बारे में जानते हैं। देखिए इस वीडियो को। कृपा बन जाएगी। आशीर्वाद है, बच्चों के लिए चिंतित है। आशीर्वाद कृपा बनेगी। जो काम करते हैं वही बिगड़ जाता है। यही पूछा था ना आपने, अब यही लिखा है। तो ये जो तुम्हारा जो ना था वो हट गया। क्या सेंस है, ये मूर्ख बड़े बुजुर्ग को तुम कहकर बात कर रहा है। अब ये दिन आ गए हैं कि छोटे बड़ों को आशीर्वाद देंगे। सबसे पाखंडी तो ये लोग हैं जो इन लोगों की बातों में आ जाते हैं और इन लोगों के पास जाते हैं। इस बच्चे को भी देखिए, इसकी उम्र 6 या 7 साल है। ये किस तरह से ढोंग कर रहा है और इसके आसपास खड़े हुए लोग भी हंसते हुए कितनी उत्सुकता से वीडियो बना रहे हैं। अब इस मोटू बाबा को भी देखिए। भगवान कृष्ण के भक्त ने 3 छोटे छोटे सवाल में पूछता हूँ। भगवान कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें किसने दिया था? भगवान श्री कृष्ण के पास जो सुदर्शन चक्र था वो उन्हें दिया था। किसने? कहाँ से मिला था? ऐसा शिव महापुराण में भी लिखा है, विष्णु को दे दिया सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ऐसा शिव महापुराण में वर्णन आता है कि विष्णु को दे दिया चक्र सुदर्शन, लक्ष्मी सी सुंदर नारी। ये किसने दिया था सुदर्शन चक्र, ये बताइए? शिव जी ने। शिव जी ने? शिव जी ने या परशुराम जी ने? भगवान कृष्ण का जो नाम कृष्ण है वो उसका अर्थ क्या है? कृष्ण का मतलब क्या होता है? और कृष्ण नाम का बहुत सुंदर अर्थ है जी। कष्ट हरने वाला। किस भाषा का शब्द है ये कृष्ण? कष्ट हरने वाला कृष्ण नाम का अर्थ है। भगवान कृष्ण का पूरा नाम क्या है? भगवान श्री कृष्ण का नाम कृष्ण है। वासुदेव यादव किसका नाम है? हाँ जी, वासुदेव उनके पिताजी। इसका नाम अभिनव अरोड़ा है। इसको न ही धर्म और शास्त्र का ज्ञान है और खुद को बाबा बताता है। वैसे इस लड़के का कोई दोष नहीं है। इसके माता पिता इसके हर बात की ट्रेनिंग देते हैं और इतना ही नहीं, इस बच्चे को सरकार की ओर से सुरक्षा भी प्रदान किया गया है। इन बाल बाबाओं की भी बात को सुनिए। यह पृथ्वी जो है वो 4 चीजों का बोझ नहीं उठा पाती। प्रथम ब्राह्मण को कभी भी बिना आसन के पृथ्वी पर नहीं बैठना चाहिए। द्वितीय नंबर पे आते हैं भगवान शालिग्राम को कभी भी बिना आसन के सीधा पृथ्वी पे नहीं रखना चाहिए। तृतीय नंबर पे आते हैं पुस्तक। किसी भी प्रकार की पुस्तक हो उनको सीधी नीचे नहीं रखनी चाहिए। पुस्तक जो है उसका बोझ पृथ्वी धारण नहीं करती। और चतुर्थ नंबर पर आते हैं जो शंख को कभी भी बिना आसन के पृथ्वी पर सीधा नहीं रखना चाहिए। ये 4 चीजें होती है जिनका बोझ पृथ्वी नहीं उठा पाती। आखिर किस तरह से इन बालकों के अंदर अंधभक्ति, पाखंड और अंधविश्वास को भर दिया गया है। जो विज्ञान सत्य है उसकी ओर न जाकर ये अंधविश्वास और पाखंड की ओर जा रहे हैं। इन बालकों की बातों पर आपकी क्या राय है? 2 शब्द कमेंट में जरूर कहिएगा। वहीं इन बालकों के मंत्र को भी सुनिए। ये लोग क्या क्या कह रहे हैं इन लोगों को खुद ही नहीं पता है। भारत सरकार को इन बालकों पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो फिर भारत को पाखंडवाद में डूबने से कोई नहीं बचा सकता। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।